नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस जीत चुकी है और इंदु राज नरवाल जो हैं वो जीत दर्ज कर शपथ ली है विधायक पद एवं गोपनीयता की। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस के ही विधायक अमित शाह। आइए बात करते हैं। जनाब, बड़ौदा उपचुनाव में आपकी जीत रही, किस तरीके से देखते हैं आप? इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, सही मायने में ये जिस तरीके से चुनाव के दौरान भी हमारे नेतृत्व ने एक बात कही थी कि ये जो दशा और दिशा है इस राजनीति की हरियाणा में, आज की तारीख में ये चुनाव तय करने का काम करेगा। और बड़े भारी बहुमत से जब एक आप मानते हैं बाई इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन में जब सरकार के 4 साल पड़े हों, उसके बाद बावजूद 10,000 से ज़्यादा से एक चुनाव जीतना अपने आप में एक संकेत है कि किस तरीके से आज हर वर्ग जो है, खास करके जो किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी है, वो दुखी है और इस सरकार की नीतियों के खिलाफ एक जनादेश देने का काम किया था। तो मैं मानता हूँ, ये मैं जैसे चुनाव के दौरान भी ये बात रखी थी कि ये चुनाव केवल भाजपा और कांग्रेस का नहीं था, ये भाजपा बनाम जो सारे वर्ग हैं, यहाँ पे जनता जो दुखी हो चुकी है सरकार से, उसका था। और उस जनता ने, हरियाणा की जनता ने एक संदेश देने का काम किया। गठबंधन का उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ रहा था, पहलवान योगेश्वर दत्त, लगातार दूसरी बार जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार ने उनको पटकनी दी है। क्या लगता है आपको, अब दोबारा 30 से 31 हो गए हैं, विधानसभा में और बल मिलेगा? नहीं, बिल्कुल सही मायने में हर एक, मैं कहता हूँ कि जो एक एक हमारा विधायक है, कहीं ना कहीं पिछले 1 साल में अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। अपने अपने क्षेत्रों की समस्या से लेकर जो मूलभूत यहाँ की समस्याएं हैं, प्रदेश की हैं, बातें हैं, उनको रखने का काम किया। और एक मजबूत विपक्ष के चलते आज की तारीख में मैं मानता हूँ इस जो जनता है, उन्होंने जनादेश जब ही दिया क्योंकि एक मजबूत विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी दिखाई दी, तो इसका बहुत बड़ा बल मिलेगा। और सबसे जो इस जीत के मायने हैं, सही मायने में वो मानता हूँ कि आज की तारीख में राजनीतिक रूप से इसका बहुत बड़ा एक संदेश ना केवल हरियाणा में, देश में गया है। जिस तरीके से कि आज जो भाजपा सरकार बोलती है, सही मायने में उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। और उसके चलते आज जो जनता का जो एक तरीके से उनसे मोह भंग होता जा रहा है। अमित जी, जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली निकाली गई, 3 कृषि कानूनों को किसान हितैषी जो सरकार है, गठबंधन सरकार, वो बता रही थी, आपको लगता है कि सरकार इससे बैकफुट पर आई है और आगे सरकार को जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें और ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है? देखिए, एक संकेत तो ज़रूर है। जब आप, वही मैं कहा कि पिछले अगर 5-4 साल बचे हों सरकार के और सरकार एक भारी बहुमत से चुनाव हारती है, तो या तो 2 ही तरीके हैं, या तो आज की तारीख में सरकार को अपनी मन की बात छोड़कर जन की बात सुनने की आवश्यकता है। नहीं तो आने वाले समय में मैं मानता हूँ इस सरकार की स्थिरता पहले से यह जग जाहिर है। पहले दिन से एक बेमेल की सरकार थी और जिस तरीके से आज दोनों पार्टियों के बीच में भी मतभेद और ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ आने वाले समय में मानता हूँ ये राजनीतिक रूप से अगर उन्होंने अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो सरकार का कितना समय रहेगा, कोई कह नहीं सकता। जी, धन्यवाद। तो मेरे साथ अमित सिहाग मंडी डबवाली से कांग्रेस के विधायक थे और उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में जो कांग्रेस की जीत हुई है और भाजपा उम्मीदवार की हार हुई है उसको लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़।